ठीक है, सर बड़ा सोचो नहीं, अब दिमाग सिर्फ लगाया सवाल मैंने। करो प्लीज, सिर्फ सवाल करो और कुछ नहीं। देखो, जैसे हिंदुओं में जो भूत प्रेत आते हैं लोगों पे, तो उनको निकालते हैं ना, मंत्र देते हैं, जो भी मंत्र मारते हैं। और जैसे हमारे में भी किसी के ऊपर जिन आ जाए तो वो भी निकालते होंगे। मतलब कोई तो मंत्र मिले हुए हैं कि निकाल देते हैं वो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस्लाम में मतलब है भूत कुछ प्रेत ना होता है? कुछ। इस्लाम में नहीं, भूत प्रेत होता है? इस्लाम में जिन होते हैं। जिन होते हैं, ओके परफेक्ट। नाउ क्या तो आप मुझे जिनको क्या निकालने के लिए जिनको परफेक्ट, क्या आप निकालने के मुझे लिए बता तो सकते, कुछ हाँ हाँ, क्या आप मुझे जिन का सबूत दे सकते हैं? अगर जिन का सबूत दे दें तो हाँ, उसको निकाला भी जा सकता है। सबूत क्या चाहिए अब? अगर जिन है, जिन साबित हो जाए तो जिन को निकाला भी जा सकता है। अगर जिन ही साबित नहीं होगा तो उसको निकालेंगे कैसे? जिन तो होते ही हैं। ओके, जिन का सबूत दे दें अगर होते हैं तो। सबूत क्या देना है इसमें? यार वही तो बात कर रहा हूं, आत्मा इंसान की होती है, आत्मा, भटकती आत्मा एक सेपरेट चीज है। आपने इस्लाम में भटकती आत्मा या आत्मा का तस्वुर नहीं है। नाउ माय क्वेश्चन इज कि इस्लाम में क्या है? आपने कहा जिन है, परफेक्ट। मैंने कहा जिन का सबूत दे दे, क्योंकि साइंस में देयर आर सर्टेन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जिसमें उन्होंने इंसान के गिर्द आत्मा का वो ऑरा भी दिखाया और ये सब कुछ भी किया है। सो आत्मा, साइंस ने किसी हद तक उसका कोई ना कोई रेफरेंस दिया है, कोई ना कोई पॉइंटर दिया है। जिन was never ever approved or disapproved by the science, rather जिन की आज तक कोई वर्डिक्ट नहीं मिला कि कोई जिन्नुमा मखलूक एक है सिवाय इस्लाम के। तो मुझे जिन साबित कर दें आप, तो फिर इस्लाम में आप जिन निकाल भी सकेंगे। इसीलिए तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा अगर वाकई कोई भूत प्रेत का साया हो, तो आपके जो मुसलमान लोग हैं वो हिंदुओं के पास जाते हैं या क्रिश्चियंस के पास जाते हैं, और वहां से उस आत्मा को निकालवाया जाता है। कभी भी मुल्ला मौलवी आत्मा को निकाल नहीं सकता किसी दूसरे बंदे के अंदर से। तो जिन नाम की जो चीज है वो ऑलरेडी बकवास है। अब मुझे बताइए कि जिन को कैसे साबित करेंगे आप? नहीं, यूट्यूब पे तो कई बैठे होते हैं, वो निकाल देते हैं अपने आप। कोई बात नहीं, उन्हें बैठे रहने दे। वो दो नंबरियां हमने भी बहुत देखी है। उस टाइप के दो नंबर पास्टर भी बहुत हैं, और उस टाइप के दो नंबर हिंदू वो जो हैं वो भी बहुत हैं। असल वाले बहुत कम है, एंड आई नो के हैं भी, और असल वाले कम हैं लेकिन हैं भी। लेकिन जिन निकालने वाला कोई नहीं है असल, वो सारे दो नंबर। जिन को साबित ही नहीं कर सकता, जिन को निकालेंगे कैसे? और ये जिन निकालने के लिए दरगाह पे जाते हैं। दरगाह पे हाँ, जाना हराम इस्लाम में। ले, दरगाह पे जाते हैं ना, सही बात है। तो हराम है ना? किसने कहा है? दरगाह पे जाना हराम नहीं है। मोहम्मद ने कहा था यहूदो नसारा की तरह मेरी कब्र ना बनाना, और उससे कब्र को इबादत गाह ना बनाना। दुनिया की सबसे बड़ी इबादत का मोहम्मद की कब्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो मोहम्मद ने कहा था उसको तुम लोग मानते नहीं हो सालो। मोहम्मद ने कहा मेरी कब्र को यहूदो नसारा की तरह इबादत गाह ना बनाना, और दुनिया की इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत का मस्जिद नबवी है जिसमें मोहम्मद की कब्र है। हद हो गई यार तुम लोगों पे। उसने एक्सप्लिसिटली मना किया है। वो मर के मना करके मरा था साला, तुम लोगों ने फिर नहीं माना। तो कैसे निकालते हैं फिर वो? मतलब कुछ तो होता होगा। दो नंबर ही होती है भाई, जिन और होता ही नहीं, निकालेंगे कैसे? यही तो समझा रहा हूं, भाई, और क्या और समझा रहा हूं। रियाज रियाज भाई, आप कभी ये सोचे ये 30 लोगों के अंदर जिन क्यों नहीं आता? साले एथियस कमीने कुत्तों, तुम में जिन नहीं आता? नहीं आता। बगैर तो लोग लगा रहे हैं, इतना बड़ा जिन ही नहीं घुसने देते अंदर। शैतान एथीस्ट लोगों से दूर रहता है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो तो इस कभी पर हिंदुओं क्या में भी मैंने मानूं मैं देखा फिर? जिन आया हो। यार है जा क्या यार भाई, मानूं मैं? आज टाइम वेस्ट कर रहा है यार, तू टाइम वेस्ट कर रहा है, जा भाई। जवाब दो ना, क्या मानूं फिर मैं आप? दे तो दिया जवाब भाई, ये दो नंबर ही है, इस्लाम से बाहर निकल पहले। बाद में आपको जो सही लगे आप अपना लेना, या नहीं किसी को अपना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम दो नंबर ही नहीं कर रहे अब? तुम कर रहे हो दो हैं? नंबर ही, कमीनो। दो नंबर ही कर रहे हैं हम।
भाग गया। यार ले हम 2 नंबर ही कर रहे हैं। नहीं जी यार, नेक्स्ट टाइम अगर कोई कहेगा ना कि क्या मानो, तो उसे कहो दीन आदम सीकरी मान लो। ला इलाहा इल्ला आदम साहिलुर रसूलुल आदम। नेक्स्ट टाइम यार नहीं 2 नंबर ही नहीं करना, दीन दे के भेजना इन्हें कोई ना कोई। जी हजरत मैं को शाहिद भी खान साहब। आपके शोमा रॉय का कमेंट देख, मसूद भाई करोड़ सिंह की तरह हंसते हैं। ये हमारी कमेंट है। अरे एडम भाई, तुम्हारे दिन में मेरे को भी एक आधा पोस्ट दे दो, क्या बोलते हैं उसको, साहबी यार वो वगैरह बना देना। तू राइटली गाइडेड खैलिफ है यार, टेंशन ना ले। तू राइटली गाइडेड खैलिफ है मेरे दीन का, टेंशन ही नहीं लेने का। चलो, कोई आया था ना अभी एक मोमिन भाई। हाँ वो क्या चला गया क्या? इफ्तिकार अहमद भाई को लेते चलो अपन। इफ्तिखार अहमद साहब। हेलो, हेलो सर। कैसे हैं जनाब? मैं ठीक है जनाब। साहब मैं तो साहिल साहब के साथ बात करूंगा। मैं चुप कर जाता हूँ सर। नहीं आप भी रहिए। हेलो, हाँ बोलिए भाई। भाई साहिल साहब के साथ बात करनी है। जी जनाब, मैं साहिल ही बात कर रहा हूँ। भाई जी आवाज कैसे चेंज कर लिया आपने? आपने भी एआई लगवा लिया क्या गले में? अबे 2 नंबर साहिल। मेंटोस की गोली खा लिया था, 3-4 आवाज बदल गई। अच्छा, नहीं ठीक हो गया। अब मैं क्या बोलूं, जिससे बात करनी हो बात नहीं कर रहा। हाँ बोलो भाई, बोलो क्या बात करनी है? भाई अब बात करनी है ना, टेस्ट वेस्ट नहीं लोगे? है मोमिन ही आप? नहीं हाँ, लेंगे, हाँ। आगे चल। तू बात कर, नहीं लेंगे तेरे से टेस्ट नहीं लेंगे हम। लो अरे एडम साहब भाई, ने तुमको एक ही क्लीन दिल है चिट दी यार, थी। एक ही दिल है, कहाँ कहाँ दूं नहीं यार? नहीं लेंगे तेरे से टेस्ट भाई जान, तू बोल। मैं कह तो रहा हूँ एक ही दिल है, एक साहिल भाई के लिए और दूसरा आपने टेस्ट ना लेके ले लिया। चले बस, बेहतरीन हो गया। हो गया। अच्छा अब एक फैन इफ्तिकार अपने भाई, एक इफ्तिकार हाँ भाई हाँ 5 मिनट हाँ हाँ, रुकोगे? एक मोमिना है, उनसे बात कर लूं, फिर आपसे बात करूं? मैं पूरा वेट करूंगा, लेकिन मेरे से बात करना। डन डन डन, आपसे बात करूंगा आज, ठीक है? मैं म्यूट पे जा रहा हूँ। ओके, रहिए आप। जोया जी। हेलो। यस जोया जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी हम भी ठीक है। मोमिना है अभी तक आप? नहीं, मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, तकरीबन 1.5 साल हो गया है, लेकिन मेरा एक सवाल है। तो इतना बड़ा जुल्म क्यों किया लेकिन आपने इस्लाम छोड़ के? बस पढ़ती थी मैं भी आप लोगों की तरह काफी ज्यादा, तो नथिंग मेड सेंस एट ऑल, तो आई जस्ट लेफ्ट। नमाजें पहले पढ़ती थी आप? 5 वक्त की तहज्जुद भी पढ़ती थी। वाह, सुना जी। सकती है आयतुल कुर्सी? जी आती है अभी भी। सुनाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ु, यही है ना आयतुल कुर्सी? हाँ हाँ यही है, ओके। सुनाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति व मा फिल अर्ज़। वला चलो यऊदुहु। चलने दे तो चलने दे साहिल, चलने दे, कोई बात नहीं, ठीक। बहुत ठीक है, चलने दे। अच्छा यार, ये एडम साहब फिर से मेरा लाइव चैट जो है वो तो दिख नहीं रहा है। आप लोगों के साथ भी वही मसला हुआ क्या फिर से? मेरे साथ भी यही मसला है। देखिए हुआ कब ना? तक रहता हम है। भी। हाँ जोया जी की आवाज ही इतनी अच्छी है कि स्ट्रीम यार्ड भी फट गया। अच्छा मुझे आप ये साहिल तुम्हारे पे लाइन मार रहा है इस वक्त। मैं आप लोगों की बहुत वीडियोस देखती हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ वैसे,
तो मेरी फैमिली तो बहुत रिलीजियस है, अभी भी उनको नहीं पता है कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, और मैं कोई भी कोशिश अपनी कर रही थी पर्सनल कि डिटेल नहीं शेयर करना। जी, तो मैं अपने नाम से नहीं आना चाह रही थी, लेकिन आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू इट। आई डोंट रियली यूज़ यूट्यूब, और मैं मतलब ज़्यादातर देखती नहीं हूँ। मैंने आपकी लाइव पहली बार देखी है, आप लाइव आए हुए हैं, वरना तो आई जस्ट वॉच योर वीडियोज़ एंड ऑल दैट। तो मैं इस्लाम छोड़े हुए तो मुझे आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी एंग्शियस हो रही हूँ। मैंने आपकी लाइव सॉरी मुझे इस्लाम छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, आफ्टर ऑल द रिसर्च एंड ऑफ ऑल द रीडिंग। मैंने कुरान की ट्रांसलेशन और हदीसें वगैरह पढ़ी हैं। तो छोड़ दिया मैंने, और लेकिन मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, मतलब मैं बाकी रिलीजन्स भी पढ़ती रहती हूँ, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म और ये सब। तो मुझे छोटे होते से ही, बचपन से ही मुझे मैनिफेस्टेशन पे थोड़ा यकीन है, एस्ट्रोलॉजी वगैरह। तो आप मुझे मुझे सिर्फ़ आपसे ये पूछना है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हूँ, और मैं बहुत करती हूँ, और मतलब योगा वगैरह भी। तो मैं हिंदुइज़्म को सुनती हूँ, तो उसमें मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा वो किया जाता है कि आप मैनिफेस्ट करें और ये सब चीज़ें। तो मुझे हमेशा से कोई भी चीज़ मैंने सोची है ना, तो मुझे ये लगता था कि शायद मैं नमाज़ें पढ़ती हूँ और दुआ माँगती हूँ और सारा कुछ करती हूँ। क्योंकि बचपन में मेरे साथ, बचपन नहीं, कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं पाकिस्तान में थी, और मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी, और मैं रोज़े भी रखती थी, हर हफ़्ते 2-3 रोज़े रखती थी। तो एक एक दिन ऐसा हुआ कि रात को मुझे खाना काबा नज़र आया, और मैंने बोसा लिया है उसका, हिज्र अस्वद का, और मुझे फ़ील हुआ है कि मैंने उसका बोसा लिया है। और मैंने सुबह उठ के मम्मा को बताया, तो मेरी मम्मा कहती हैं कि माशाल्लाह तुम्हारी हाज़िरी हुई है, ये सब चीज़ें। तो मैं और ज़्यादा क्लोज़ हो गई, और मैं और ज़्यादा नमाज़ें वग़ैरह पढ़ने लगी, और मुझे वो काफ़ी टाइम तक फ़ील होता रहा कि मैंने किसी चीज़ को चूमा है। तो लेकिन मैं उन जब मतलब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी ना, या मुझे कोई चीज़ पसंद होती थी, तो मैं उस टाइम पे इबादत ज़्यादा करती थी कि मुझे ये चीज़ मिल जाए। तो लेकिन जब मैंने नमाज़ें वग़ैरह पढ़नी छोड़ दी, तो तब भी मैं कोई चीज़ को सोचती हूँ ना, तो वो मुझे चीज़ मिल जाती है। तो आइदर इट्स मैनिफेस्टेशन, और आई डोंट नो व्हाट इट इज़। आप लोगों से मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि इज़ इट एक्चुअली रियल, या फिर बस इंसान का दिमाग है, या पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ आप मुझे बताएँ। मुझे लगता है कि वो ओरिजिनल वाला जो खुदा है वो भी आप पे फिदा है। आप सोचती है और आपका पूरा हो जाता है। मेरे ख्याल से दुनिया में और दूसरा कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो सोचे और उसकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए। कसमें मैं जा रहा मैं इन्नी बारी सोचा है कि मैं मिलियनेयर बन जा, अज तक तो नहीं बनया। तो मैं तो जा रहा वही ना, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं बड़ी मेहनत की, बड़ी रात को मैंने 4 पैक पिए, फिर भी नहीं हुआ। फुल तो ये सब मैनिफेस्टेशन में तो क्या है 4 पैक पी के मैं चौकड़ी मार के बैठ गया, फिर भी नहीं हुआ। जोया जी लॉ देखिए, ऑफ अट्रैक्शन मतलब आपको पता ही होगा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। हाँ, तो वो मुझे अट्रैक्शन, उस मैं पे जब भी भी जाता हूँ लड़की मेरे बटून हो गई। लड़की नहीं चाहिए थी, माल चाहिए था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे पे काम करता है, लेकिन लड़कियों तक, माल तक नहीं करता। और माल को एस्ट्रोलॉजी माल को अट्रैक्ट करना है, उसका अट्रैक्शन लॉ बताएं। माल को अट्रैक्ट करने का लॉ बताएं। काम करें आप ज्यादा, क्या करूं? काम वगैरह करें, कारोबार। तो वो तो मेहनत होगी ना। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेना है पैसा, काम से नहीं लॉ लेना। ऑफ अट्रैक्शन मैं आपको बताती हूँ, मतलब अगर मैं कहूँ मुझे आज 2000 पाउंड चाहिए, मैं उसको 2000 पाउंड के लिए मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, तो मैं नहीं, उसके लिए 2000 काम पाउंड की आप करूँ। भाड़ में, मुझे 2 मिलियन पाउंड चाहिए जी। हेलो, मतलब मैं किधर आपको बैठी हुई हैं? एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही एग्जाम्पल हूँ तो अच्छी आपको। देना, कम से कम एग्जाम्पल में तो 2 अच्छी बातें बोल दें। एग्जाम्पल भी असल हजारों में, में वो भी एडम 2000 में। साहब एडम साहब पूरा खेल ये है कि ये वो सोचती नहीं है जो इनको ना मिल सके, ये वो सोचती है हाँ, जो इनको मिल सकता है और इसी वजह से इनको मिल जाता है वो चीज।
हम कमीने हैं साला, सोचते हैं, हमारी सोच ही बड़ी गलत है? हाँ, मसला इस सोच के ऊपर है। सोच को सही करना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल, यानी मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का पप्पू चीज है वो असर भी। कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कितना होता है मुझे नहीं पता। ओके जोया जी, अगर आप मेरे से जी। सवाल अगर पूछ रही है, मुझे एडम साहब का नहीं मालूम है, उन्होंने लेकिन बता भी दिया है कि उनको ऐसा लगता है कुछ कुछ होता है। मेरी पर्सनल जो मान्यता है, मैं इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट। आप इसको इस आपका ग्रह इस जगह पे है तो आपके साथ ये होगा वो होगा, आई डोंट बिलीव, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम समवन बिलीविंग इट। तो आप नहीं साहिल, जो इस लेवल पे एस्ट्रोलॉजी नहीं। के एक्सपर्ट है। हाँ। हाँ, इस लेवल पे नहीं, इस लेवल पे नहीं। जो आपने अब ये जो आपने ये लेवल बता दी ना, ये डिफरेंट लेवल है। मैंने कहा कुछ ना कुछ असर होता है, वो इस वजह से होता है कि जो आपके निज़ाम के जो सियारे सितारे ये लोग हैं, इनका इनका जो प्रेशर और डिफरेंट फोर्सेस हैं, they kind of do something, like for sure कुछ ना कुछ इनका impact है because of their gravitational pull and forces and all that, but to what extent, this is something that I cannot define. हाँ, अगर आप ये कहो जी ये सैयारा इधर है तो यहाँ पे या तो शादी कर लो, और ये सैयारा वहां पे है तो वहां पे शादी ना करो, no, I don't believe in that. So let me just clarify my point before we move forward. So थैंक what यू do you एडम। believe in then? Sorry, What do you believe in then if you don't believe in that? I believe in myself. No, I mean, you just said you believe in astrology to some extent, but you don't कि, believe कि in. उन फोर्सेस की वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, क्या होता है ये नहीं मुझे भी पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इम्पैक्ट इसी हद तक होता है ह्यूमंस के ऊपर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस जो कि उससे रिलेटेड हैं। क्या होती हैं, आई कैन नॉट गिव यू द आंसर राइट नाउ, आई सो डोंट हैव द हम आंसर। लोग का सजेशन यही रहेगा जोया जी, कि जी। आप जो भी अगर एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, तो आप कोई एस्ट्रोलॉजी के जो एक्सपर्ट है, अब देखें, उनकी मैं आप ये क्लासेस भी कह रहे हैं, चलती है मैंने बहुत बहुत सारे लोगों की। एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात की है, मैंने बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात की है, और हम्म। मोस्टली यही होता है ना कि वो मौलवी शौलवी के पास तो नहीं, मतलब हिंदू। आप एस्ट्रोलॉजी से बात ना करें, आप ज़ोरास्ट्रियन से बात करें, ओल्ड ज़ोरास्ट्रियन, जो कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म ऑन दिस को जिसने पार्ट। पढ़ा हुआ है, इवन दो दैट आई डोंट बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म, लेकिन अगर मुझे आवाज एस्ट्रोलॉजी चली के गई ऊपर क्या? बात देखें, करनी है। अब इस्लाम में भी ये मेरी है आवाज ना आ रही है कि एडम साहब? आप जी आ रही। इस्लाम में भी कहीं ना कहीं ये है ना कि मोहम्मद जो है वो बुलाता था एस्ट्रोलॉजर्स को आगे, जिसने उस्मान का प्रिडिक्ट किया था कि वो ऐसा बादशाह बनेगा, और उमर का प्रिडिक्ट किया था कि वो ऐसा, सॉरी, वो बनेगा कैलिफ, खलीफा, वो ऐसा बनेगा और वो ऐसा बनेगा, वो पैसे दैट उड़ाएगा वाज नॉट वो। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एंड ऑल दैट। या बट इट स्टिल वाज प्रिडिक्शन, एंड इट स्टिल इज प्रेडिक्शन तो बहुत एस्ट्रोलॉजी। सारे लोग करते हैं। वही मैं कह रही हूँ, इज इट रियल और इज इट जस्ट माई माइंड No, मेड it's अप all fake. थिंग? It's a made up thing. 120%. Even Muhammad is a made up thing. अगर आप ये ऑफ कहेंगे कि अगर कोर्स, इस्लाम से बाहर जाके बात कर रही हैं मुझसे, तो even Muhammad is a made up thing. ऑफ So now कोर्स ही अगर आप इज, मे इस्लाम बी के ही अंदर से डजंट, बात करेंगे, मे बी ही नेवर हाँ इस्लाम एग्जिस्टेड, और बाकियों ने इस बस। इस्लाम के अंदर से बात करेंगे तो हाथों को दिखाना और ये सारा कुछ करना इज हराम, एंड इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, लिहाजा ऑल ऑफ दीज हदीसेस आर रॉन्ग, जो कि एस्ट्रोलॉजी की बेस के ऊपर है। और अगर ओके। इस्लाम से बाहर मुझसे बात करेंगी तो प्रिडिक्शन तो नॉस्ट्रडेमस ने भी दी थी, उसको नबी मान लो, क्यों नहीं मानते आप लोग? मैं मैं एक दफा कहा है कि मैं प्रिडिक्शन में आपको अपना नॉस्ट्रडेमस खुदा से ऊपर मानती कोई नहीं हूँ था। एडम, मैं आपको अपना खुदा ला मानती हौला हूँ। वला कुव्वत, ऐसे क्या ना करें। बात है। अच्छा, आपने तो मेरा कलमा पढ़ लिया इसका मतलब है, जी, लेकिन मैं लेकिन मैं तो अपनी, मेरे कुछ दोस्त हैं, हारिस सुल्तान है ना, उसका एक फ्रेंड है। हम्म, अच्छा, किसी ने कमेंट किया है सदगुरु, मैं उनको सुनती हूँ, बट मैं ये बात खत्म कर लूँ। मेरा वो हारिस सुल्तान का पता है आप लोगों को? जी जी, मुझे बड़ी गालियां देता उस रहता है अक्सर। उसका एक फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, वो अमेरिका रहता है। तो उन लोगों का कोई ग्रुप है, उसमें मैं हूँ, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे वो लाइव जाते हैं। तो वो, आए मुझे बात भूल गई है, सॉरी। लेकिन वो मतलब यही सब चीज़ें, तो उन्हें मैं कहती हूँ कि मैं तुम लोग की नबी हूँ, और मैं, मुझे मान लो तुम लोग नबी। मतलब मेरा ये कहने का कि मुझे पता है ये सब बकवास है, और जो जो आप बातें करते हैं ना, पता है आपको, आप कुछ कुछ
वो खोलते हैं ना, क्या कहते हैं, हदीस या कोई कुरान से कोई हदीस वगैरह कुरान से कोई बात वगैरह खोलते हैं आप, तो वहाँ पे मुझे इतने पॉइंट्स आ रहे होते हैं ना कि मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ। आप ऑब्वियसली आप सारा कुछ बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे और भी कुछ ऐड कर सकते होते हैं, जैसे जिनसे वो लोग की बोलती बंद हो जाए। जैसे अभी ये गे था और ये बोल रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं अभी इसको सोचना चाहिए कि अगर तू गे है, कि अगर तू सॉरी, आई एम सो सॉरी, अगर तू गे है तो तू, अगर एक, या तो तू गे हो सकता है या तो तू मुसलमान हो सकता है। देयर इज नथिंग इन बिटवीन, यू कैन नॉट बी बोथ ऑफ देम एट एट वन टाइम, यू नो आई मीन। तो आई डोंट नो, जस्ट लीव इट। या आई अंडरस्टैंड, बट लेकिन ये एक बंदा कैमरे के साथ पठानी टोपी पहन के आया है। मैंने कहा जरा इनको भी पूछ लेंगे, इतना कैमरा ऑन करके पठानी टोपी पहन के अफगानिस्तान से कौन आ गया? गॉगल आपसे भी था दोबारा इसके बात पास करते हैं। आदम साहब, हाँ गॉगल जोया जी, गॉगल भी पहनने में बोलो। ओके गॉगल भी था। बेहतरीन। जोया जी ओके, स्टे ठीक हियर, है, जरा हम इसको ओके इसको देख लेंगे कौन है। हाँ भाई ठीक है, ओके। पठान भाई। हेलो, हाँ पठान साहब, सलाम, वालेकुम। प्रणाम। ए केरा मुसलमान है, जरा प्रणाम करन दिया। क्यों? अरे भाई What do 2 you नंबर mean? मुसलमान, मुसलमान हो नॉन मुस्लिम हो? Shut up, you हैं? bloody. शट अप। अभी प्रणाम कर रहा है, अभी शट अप दे रहा है। Oh my God. केरा गार्ड अरे ये हाथ किधर घुसाया था भाई तूने? हम्म? ये हाथ किधर घुसाया था तूने? ये हाँ यार ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। मोहम्मद के चप्पे घुसा में दिया था तो ये हो गया। Oh my God. क्या? ये तो वही वाला बगैरत है, सूफी बगैरत। हाँ, तो तू जब से पहचाना नहीं? यार अभी तो शक्ल आई है नजर, मैंने कहा कौन सा बगैरत आ गया आज। My God. ओए यार तू बगैरती क्यों अकल आई करता है है इतनी कि यार? नहीं? अच्छा वो अकल आई गॉगल एक है। बार पहन के दिखा ना भाई, साइबर वॉरियर, वो गॉगल पहन के दिखा। गॉगल था ना तेरे पास, गॉगल पहन। और Yes. स्टाइल पीछे रखने का गॉगल। Oh my ओह, God. डे नाइट में तो ओह। इतनी तेज। यार जब तू ओह, मरेगा तेरे ओह। साथ क्या करेंगे लोग, ये बता सिर्फ। ओह गॉड। जब तू मरेगा लोग क्या करेंगे तेरे साथ, ये बता, ये जरा समझा मुझे, तेरे साथ लोग क्या करेंगे? यार दफनाएंगे। नहीं, नहीं दफनाएंगे तुझे, जो है ना हॉस्पिटल में दे देंगे एज ए वो क्या कहते हैं, क्या यार साहिल क्या था, पेशेंट नहीं, वो क्या कहता था उसको, किसका बॉडी? वो जो वो नहीं, वो कौन सी वाली फिल्म में वो किसी कहता था, ऑब्जेक्ट नंबर फलाना, क्या ऑब्जेक्ट था, क्या था यार वो? क्या? हाँ लास्ट नंबर। मुन्ना भाई में, हाँ नहीं मुन्ना भाई में लाश को कुछ और कह रहे थे ना वो, सब्जेक्ट। तू सब्जेक्ट बन जाएगा किसी हॉस्पिटल का। सब्जेक्ट इज नॉट स्पेसिमेन। यू विल बी अ सब्जेक्ट। तेरे ऊपर रिसर्च होगी, तेरे दिमाग को खोलेंगे, खोल के तेरे दिमाग का एनालिसिस करेंगे कि यार ये कौन सा बंदा था। स्पेशल सब्जेक्ट होगा तू, सब्जेक्ट नंबर 420, कि ये कहां से आया, ये कौन था। तो इसकी खोपड़ी कैसा खोलेंगे एडम साहब? ये बाल के साथ खोपड़ी तोड़ेंगे इसकी, या बाल? यार मेरा मतलब है इसकी खोपड़ी खोलना सबसे आसान होगा। ओह माय गॉड। अबे ये पैर में भी बांधना है पट्टी, पैर का घुसा रहा था भाई। ये भाईजान मेरा हाथ जो है ना प्रैक्टिस में थोड़ा, ये देख रहे हैं इसकी प्रैक्टिस ने मार्शल आर्ट। और पैर में मार्शल आर्ट, हाँ, उसने भी ये। कहा, मौलवी उसने बंदे ने भी पता है साहिल क्या किया, मास्टर ने कहा यार इसको तो 2-3 8 से एक ही दफा करा दो, ये साला तोड़ ही दो यहाँ पे इसको। भाई इसने Oh भी my हाथ God. देखा है, इसके हाथों की लकीर मिटी हुई दिख रही है मेरे को। साइबर वॉरियर, तेरा हाथ दिखा जरा, हथेली दिखा। यस। ये इसकी लकीरें क्यों मिट गई है? क्या है ये? हाँ, कुछ मिल रहा नहीं है तुझे? लकीर मिट गई है तेरे हाथों की, किधर? हाथों की लकीर मिट गई है तेरे। क्यों? क्या मतलब है?
समझ ही नहीं आया। यार आज इतनी कॉमेडी हो रही है एडम साहब। ओह माय भाई गॉड, वो हरकत ना करो। Oh my God. Oh my God. कैमरा ऊपर उठा ले, गलत जगह पे जा रहा है फोकस। और कैमरा ऊपर कर ले, तेरा फोकस खराब हो रहा है। मेरा अरे खुदा के बंदे, कौन से वाले खुदा के? तेरे घर वाले तुझे मारते नहीं है दोस्त? ओ यार मैं तुम्हें अभी तक नहीं साहिल, साहिल वो इसको नहीं मारते, वो इसकी मारते हैं। क्या क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हाँ? कुछ ओ नहीं। माय गॉड, व्हाट आर यू सेइंग? भाई इसका आधा भेजा जो है मगज खाली हो गया है बेचारे का। और ये और हमारी स्ट्रीम देखते रहा ना तो ये पूरा खत्म हो जाएगा भाई।